हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर जो होता है उसके अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसक्यूएल सर्वर हैज़ मैनी built in functions that perform calculations, manipulate data and return results। एसक्यूएल सर्वर के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिससे हमको जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम यूज ले लेते हैं और उसके अप्रोप्रिएट हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे कोई कैलकुलेशन करनी हो या फिर अपने को कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ काम करना हो या फिर आपको डेट से रिलेटेड कुछ काम करना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्ट इन फंक्शंस में मिल जाती हैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर। दीज फंक्शंस सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। कि जैसे कि मान लो अपने को डेट निकालनी है, ठीक है, कुछ तो डेट वाला फंक्शन हम यूज कर लेंगे, तो इसलिए हमको ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन एसक्यूएल फंक्शंस इंक्लूड स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, डेट टाइम, कंडीशनल एंड एग्रीगेट फंक्शंस। ये कुछ कॉमन एसक्यूएल फंक्शंस हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि डेट फंक्शंस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर के अंदर द डेट एंड टाइम फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस इन द एसक्यूएल सर्वर दैट अलाउ यू टू मैनिपुलेट एंड परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेट एंड टाइम वैल्यूज इन एसक्यूएल सर्वर। डेट एंड टाइम जो फंक्शन होता है वो बिल्ट इन फंक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, वो हमें अपनी जो डेट और टाइम के ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हो, मान लो अपने कुछ ऑपरेशंस करनी हो, तो उसके लिए हम डेट फंक्शंस यूज लेते हैं। ठीक है, दीज फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन एसक्यूएल सर्वर क्वेरीज टू परफॉर्म वेरियस डेट एंड टाइम ऑपरेशंस सच एज फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन डेट, कैलकुलेटिंग डेट डिफरेंस एंड फॉर्मेटिंग डेट्स फॉर डिस्प्ले पर्पज। जैसे मान लो आपको कोई डेट को डिस्प्ले करवानी है किसी फॉर्मेट में, तो हम डेट फंक्शंस के अंदर हम फॉर्मेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी आपको डेट दी हुई है उसके अंदर ओनली ईयर्स निकालने हो तो आप डेट फंक्शन यूज लेके ईयर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आप उसके अंदर टाइम जोन भी निकाल सकते हो कि किस टाइम जोन का है। मतलब जो भी डेट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो कोई फिल्टर्स लगाना हो हमें, तो वो सारी चीज़ें हम डेट फंक्शंस के अंदर यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले आता है करंट टाइम स्टैम्प। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ये क्या करता है हमें, इट यूज टू रिट्रीव द करंट डेट एंड टाइम। इसमें क्या करेगा, जो आपका करंट डेट टाइम होगा वो हमें रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं अपन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया, अपन क्या करेंगे, इसकी लिखने का तरीका क्या होता है कि सेलेक्ट करंट टाइम स्टैम्प, ये आपको लिखोगे तो आपका करंट टाइम स्टैम्प जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 30/12/2013 10:42, ये आपको इसका करंट टाइम स्टैम्प, मतलब इसका करंट में जो क्या टाइम है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी करंट टाइम निकालना हो आपको, तो उसके लिए आप क्या यूज लेंगे, करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है दोस्तों, फिर आता है करंट टाइम जोन। अगर आपको टाइम जोन निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट टाइम जोन आपको फंक्शन डेट का यूज लेना है। ठीक है, तो सेलेक्ट करंट टाइम जोन। ठीक है, F5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, UTC +530 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, जो आपका करंट टाइम जोन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टाइम जोन निकालना हो तो करंट टाइम जोन आप डेट फंक्शन यूज ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डेट ऐड। इट इज यूज्ड टू ऐड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंटरवल टू ए गिवन डेट और टाइम वैल्यू। देखो दोस्तों, डेट ऐड जो फंक्शन है ये बहुत ही एक बहुत ज़्यादा यूज आने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे आपको किसी डेट के अंदर से मतलब किसी के डेट दे उसके अंदर आपको कुछ ऐड करना हो, ईयर ऐड करना हो, क्वार्टर ऐड करना हो, मंथ ऐड करना हो, या फिर डे ऑफ ईयर ऐड करना हो, या फिर डे, वीक, वीक डे, हावर, मिनट, जो भी आपको ऐड करना हो। जैसे आपको डेट दी हुई आज की मतलब मान लो आपको 30/12/2023 है। ठीक है, उसमें ईयर ऐड करना है, तो आपको ईयर ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेट ऐड डेट पार्ट, उसके बाद नंबर कितना करना है और डेट कितनी करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, दिस
स्पेसिफाइज द इंटरवल टू ऐड टू द डेट। ये आपको नंबर ऐड करते हैं, जैसे कि आपको एक, जैसे 2023 है अभी, तो उसमें एक अगर नंबर यहाँ पे 1 कर दोगे तो आपको ईयर के अंदर 2024 हो जाएगा। ठीक है, जो भी नंबर आप इनपुट करोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। दिस इंटरवल कैन बी पॉजिटिव विल गेट द डेट और डेट टाइम इन द फ्यूचर, और ए नेगेटिव विल गेट द डेट और डेट टाइम इन द पास्ट। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालोगे तब तो क्या होगा, आपको नेक्स्ट डे आपको मतलब फ्यूचर की आपको ईयर दे देगा। अगर आप इसमें -1 कर दोगे तो आपको पास्ट वाली ईयर देगा। जैसे आपने -1 किया तो इसमें 2022 देगा, अगर +1 किया है तो 2024 देगा। ठीक है दोस्तों, डेट, जो ये डेट लिखी हुई है यहाँ पे वो क्या है, दिस स्पेसिफाई द डेट टू विच द इंटरवल्स आर एडेड। इसमें जो डेट जो लिखोगे आप, जैसे मान लो आपने लिखी 2023 लिखा है इसमें, ठीक है, तो 23 जो भी आप जिस डेट के अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लो आज की डेट में कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ इस डेट की जगह आपको आज की डेट डालनी पड़ेगी। अगर आप पीछे वाली डेट डालना चाहते हो, जो भी आपको डेट के अंदर कुछ ऐड या कम करना है, मतलब ऐड या माइनस करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ वो डेट डालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। जैसे मेरे को क्या करना है कि ईयर में ऐड करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट डेट पार्ट ईयर। एक बार एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं अपन, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ईयर, यहाँ पे ईयर लिखा मैंने, इसमें कितना ऐड करना है मुझे, 2 ईयर ऐड करना है। जो 23 है इसमें मुझे 2 ईयर ऐड करना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो गया, 2025 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टाइम पास करोगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप टाइम पास करोगे यहाँ पे 12, 30, 25, 55, तो ये आपको 12, 30, 55 जो भी आप यहाँ पे डेट इनपुट करोगे उसमें ईयर ऐड किया आपने 2 ईयर। अब मैं मान लो यहाँ पे मंथ ऐड करता हूँ, तो मंथ ऐड करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास 12 था, तो यहाँ पे 2 मंथ ऐड और हो गए, तो यहाँ पे फरवरी आ गया। इसके साथ साथ हमारी डेट जो ईयर है वो भी चेंज हो गई। अब मान लो मुझे यहाँ पे डे चेंज करवाना है। ठीक है, मुझे डे चेंज करवाना है यहाँ पे 2, तो आज इसमें डेट, इसमें जो डेट इनपुट करी गई है वो क्या है, 16 है। अब 16 में 2 डे और ऐड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारा, 18। ठीक है दोस्तों, जो डेट ऐड है उसके अंदर यहाँ जो जिस चीज़ में आप ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मान लो एक माइनस लेके देखते हैं। ठीक है, माइनस लिया हमने, तो माइनस में क्या होगा, इससे पहले वाला डेट आ जाएगा। जैसे 16 था तो यहाँ पे 14 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डेट ऐड का एक फंक्शन। मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपको सेकेंड्स ऐड करना है, ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। ईयर के लिए आप YY लिख सकते हो, मंथ के लिए MM लिख सकते हो, डे के लिए DD, आवर के लिए HH, मिनट के लिए MM, और ये सेकेंड्स के लिए SS। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड्स लिखता हूँ। ठीक है, सेकेंड लिखा मैंने यहाँ पे, तो -2 सेकेंड करना है तो यहाँ पे -2 सेकेंड हो जाएगा। 55 था, यहाँ पे 53 हो गया। तो ये जो भी डेट में आपको ऐड करना हो या माइनस करना हो, ईयर में, मंथ में, आवर में, जो भी आपको करना हो, तो आपको डेट ऐड वाला फंक्शन यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम डेट डिफरेंस। इट इज यूज टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 2 डेट वैल्यू एंड रिटर्न इट इन ए इंटीजर टाइप डाटा टाइप। ये क्या करेगा, मान लो आपके पास कोई 2 डेट दी हुई है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों के डिफरेंस को निकालेगा। ठीक है, उसके बाद में हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा कि भाई इन दोनों डेट के अंदर आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट डेट डिफरेंस, ईयर का निकालना हमें कि इन दोनों की ईयर के अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है, 2 डेट ले ली हमने, तो ये क्या होगा, ये मान लो हमारा ये है 22। अब ये क्या हुआ कि जैसे आपकी डेट क्या है, 10/8/2023 है। ठीक है, अब मैंने 2045 का इन दोनों की डेट का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, डेट डिफरेंस फंक्शन यूज लेना है ईयर का। ठीक है, ईयर का निकालना है तो ईयर लिख दोगे, यहाँ पे आपको मंथ निकालना है तो मंथ लिख दोगे, और आपको आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी वो आपको इंटीजर में मिलेगी। तो ये जो इन दोनों डेट के डिफरेंस में है वो मंथ, कितने मंथ का डिफरेंस है,
259 मंथ का डिफरेंस है। अगर आपको डेज देखने के भी कितने डेज का डिफरेंस इन दोनों डेट में, तो आपको यहाँ पर डेज में मिल जाएगा भाई इतने डेज का इन दोनों में डिफरेंस है। तो जो डेट का डिफरेंस निकालना हो तो आपको डेट डिफरेंस ये वाला फंक्शन यूज लेना है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है डेट फॉर्मेट्स, सॉरी डेट फ्रॉम पार्ट्स, डेट फ्रॉम पार्ट्स ये वाला एक फंक्शन है डेट का। इसमें क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव ए डेट फ्रॉम इंडिविजुअल सेगमेंट सच एज ईयर, मंथ एंड डे। अगर आपको कोई इंडिविजुअल सेगमेंट है, मान लो कोई डेट वगैरह दी हुई है, उसके अंदर से आपको अगर ईयर, मंथ, डे ये देने के बाद जो आपको डिफरेंस निकालना है, सॉरी फॉर्मेट निकालना है, तो उसके लिए आपको इसका यूज ले सकते हैं आपको। ठीक है। अब मान लो जैसे आपने डेट फ्रॉम पार्ट्स, जो पार्ट्स में दिया हुआ है उसको आपको एक फॉर्मेट में दे देगा आपको। ठीक है। आपने जैसे मान लो ये दिया हुआ है, सॉरी सेलेक्ट, यहाँ पर ये वाला डेट सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। अब क्या होगा कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया इसने कि भाई 2023 ईयर हो गई, 12 मंथ हो गया और ये 16 ईयर हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले लिखेंगे हम ईयर की वैल्यू आएगी जो भी लिखोगे आप, फिर मंथ की वैल्यू आएगी, फिर डेज की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये डेट फ्रॉम पार्ट्स है, ये क्या करता है कि भाई इसके अंदर आपको ईयर, मंथ और डे इस फॉर्मेट में आपको रिटर्न करवा देगा। इफ द आर्ग्यूमेंट पास टू द फंक्शन आर इनवैलिड इट रिजल्ट्स इन एन एरर। अगर आपने उसके अंदर को इनवैलिड वैल्यू इनपुट कर दी है, मान लो यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। अगर आपने कोई इनवैलिड वैल्यू पास कर दी है तो आपको एरर मिलेगी। इट रिटर्न नल इफ एनी ऑफ द सेगमेंट हैव नल वैल्यू। अगर आप यहाँ पे नल वैल्यू पास करोगे तो आपको यहाँ पर नल रिटर्न में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमें एक फॉर्मेट बना के देता है डेट पार्ट्स का। पहले ईयर लिखेंगे, यहाँ पर ईयर की वैल्यू आएगी, यहाँ पर मंथ की वैल्यू आएगी, यहाँ पर डेज की वैल्यू आएगी, तो हमें YYMM फॉर्मेट आपको रिटर्न करवा देगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डेट फ्रॉम पार्ट्स। फिर आता है डेट नेम और डेट पार्ट्स, दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं इन दोनों में। तो डेट नेम और डेट पार्ट्स, दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए डेट और टाइम वैल्यू एज ए स्ट्रिंग। इसमें क्या करता है कि कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम रिट्रीव करना हो आपको, स्पेसिफिक पार्ट को डेट और टाइम का, तो उसके लिए आपको ये यूज ले सकते हैं। ठीक है। इसमें इसको लिखते कैसे हैं, डेट नेम, फिर उसके बाद डेट पार्ट और डेट। और डेट पार्ट वाले में क्या है कि डेट पार्ट और डेट ये दोनों सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, आप समझ जाओगे कैसे लिखते हैं, कैसे यूज लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इन दोनों का। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पहले तो लिया डेट नेम, नीचे लिया मैंने डेट पार्ट। ठीक है। तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, 2023 या मुझे इसमें डेट नेम, इसमें मतलब ईयर लेना है तो आपको ये ईयर आउटपुट मिल जाएगा। अगर यहाँ पर लिख दोगे आप मंथ लेना है मुझे, तो आपको मंथ मिल जाएगा। ठीक है। दिसंबर मंथ आ गया, यहाँ पर भी मंथ अगर यूज लेते हो तो यहाँ पर इसके अंदर डेट पार्ट में आपको इंटीजर वैल्यू में मिलेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा डे। ठीक है। डे लिया हमने तो यहाँ पर डे 16। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डे ऑफ ईयर लेता हूँ तो यहाँ पे कितनी है, कितने हो गए यहाँ अभी तक 16 तक कितने हो जाएंगे यहाँ पे 350। अगर ये यहाँ पे 31 करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 365। ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें करे मैंने और यहाँ पे डेट चेंज करी तो मेरे पास क्या आएगा 365 कि भाई इस डेट के अंदर कितने हैं 365 डे ऑफ ईयर है, मतलब इस ईयर के अंदर कितने दिन हैं, मतलब पूरे साल में कितने दिन है तो 365, तो डे ऑफ ईयर ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये दोनों फंक्शन सेम ही है। अगर आपको डेट नेम डेट पार्ट निकालना हो तो आपको ये दोनों फंक्शन यूज लेने चाहिए। ठीक है। फिर आता है हमारे पास डे। अगर दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द डे ऑफ द मंथ फॉर ए स्पेसिफाइड डेट।
अगर आपके पास कोई डेट दी हुई है, उसके अंदर आपको मंथ निकालना है, तो आपको यहाँ पर इसका यूज लेना है। सॉरी, डेज निकालने हैं उस मंथ के अंदर से, तो वो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब लिखते कहते हैं कैसे हैं इसको, सेलेक्ट डे, और जिस डेट से आपको निकालना है तो वो आपको यहाँ इनपुट करनी है। इसमें 20 आया, यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर 30, तो यहाँ पे मेरे 5। ठीक है, तो ये डेज निकालता है कि भाई कितने, क्या लिखा है कि इट इज दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द डे ऑफ द मंथ फॉर ए स्पेसिफाइड डेट। जो डेट है उसके स्पेसिफाइड डेट है उसके अंदर कितने डेज हैं वो निकालता है अपने को यहाँ पे। ठीक है, अब आता है हमारे पास, अगर मान लो आपने यहाँ पर डे ब्लैंक कर दिया यहाँ पे, तो आपको क्या होगा कि नल वैल्यू मिलेगी यहाँ पर सॉरी, नल यहाँ पर आपने ऐसे पास किया तो यहाँ पर आपको नल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ करंट टाइम स्टैम्प से निकालना है, तो ये आपने करंट टाइम स्टैम्प डाला तो यहाँ पे 30 है, तो 30 आ गए। यहाँ पे जो भी डेट होगी, करंट टाइम स्टैम्प मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, तो जो भी आपकी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई डेट दी हुई है उसमें से निकालना है, जैसे मान लो ये डेट दी हुई है, ठीक है, एज डेट इसको कास्ट कर लिया हमने किससे, डेट में, और डी 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 ये फॉर्मेट ले लिया हमने, तो ये हमारे पास सैटरडे आ गया। ठीक है, अगर 3 मिले हुए तो SAT आ जाएगा, अगर 2 मिले हुए तो 16 आ जाएगा, कितना डे है, तो वो आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। जैसे वो सिंगल डी लिया है तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट आ गया कि 12 मंथ 16 2023। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डे का। फिर आता हमारा गेट डेट। ये दोस्तों बहुत ही यूज आने वाला फंक्शन है डेट फंक्शन का। जब भी आपको डेट निकालनी हो तो गेट डेट आपको यूज लेना है। ये क्या करता है कि भाई गेट द करंट डाटाबेस सिस्टम डेट एंड टाइम। ये क्या करता है, जो डाटाबेस सिस्टम डेट टाइम है जो है वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने कि ये लिखेंगे कैसे, ये दिया हमने सेलेक्ट गेट डेट। अगर जैसे ये लिखा हमने, तो ये क्या करेगा आपको 30/12/2023 ये निकाल देगा विद टाइम के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही यूज आने वाली चीज़ है। जब भी आपको करंट डेट निकालनी हो तो आप इसको ये भी यूज ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसमें मान लो ये इस फॉर्मेट में चाहिए आपको, ठीक है, आपने क्या किया फॉर्मेट में चाहिए आपको, किसमें, गेट डेट DD MM YY और मिनट सेकंड और मिली सेकंड में। तो ये क्या करेगा, सॉरी मिली सेकंड का नाम आता है ये TT, मतलब टाइम AM और PM में आएगा। ठीक है, अब क्या 10:57 और AM। ठीक है, अब जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ऐसे, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक था, 30/12/2023 10:57 और ये MM मैंने यहाँ लिखा था तो वो मिनट तो मुझे थी वो आउटपुट में दे दी थी, इसलिए आपको कैपिटल में करना है इसको। ठीक है दोस्तों, गेट UTC डेट। एक होता है गेट डेट जो आपकी करंट डेट है सिस्टम की, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम निकाल के दे देता है। अगर आपने UTC डेट दिया है यहाँ पे, तो उस UTC डेट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट में मिलेगा। जो आपकी UTC डेट 5:28, मतलब अभी UTC टाइम कितना हुआ 5:28, और अपना करंट टाइम कितना है अभी यहाँ पे देखो, करंट टाइम कितना है 10:58 हो रखा है। ठीक है, और UTC टाइम कितना 5:28। तो UTC टाइम निकालना हो तो आपको तो गेट UTC डेट काम मिलेंगे। अगर आपको नॉर्मली डेट निकालनी है तो आपको गेट डेट यूज लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आता इज डेट। इज यूज टू डिटरमाइन वेदर ए वैल्यू इज ए वैलिड डेट और नॉट। इसमें क्या होता है कि आपको चेक करते हैं कि भाई हमारी डेट वैलिड है कि नहीं है। कभी कभी आप जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई ये डेट चेक करवाने के लिए कि भाई ये डेट है कि नहीं है। आपने कुछ भी पास करा तो वो डेट है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको ये इस डेट फंक्शन यूज लेना है। तो सेलेक्ट, इसको लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट, फिर उसके बाद में इस डेट और डेट पास कर देंगे कि कौन सी डेट है। ठीक है, ये डेट है। अब मान लो मैंने इसमें लिख दिया
टी प्रेस कर दिया बीच में, तो ये क्या बोल देगा, जीरो की वैलिड नहीं है। अगर वैलिड होगी तो यहाँ पर 1 आउटपुट में मिलेगा, अगर वैलिड नहीं है तो आपको यहाँ पे 0 आउटपुट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे डे निकाला था वैसे ये मंथ है। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द मंथ पार्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड डेट वैल्यू कैन बी फ्रॉम 1 to 12। इसमें जैसे मंथ निकाला आपने, ठीक है, तो इसमें मंथ क्या करेगा कि भाई सेलेक्ट मंथ, डेट हमने पास करी, मान लो ये पास कर दी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें से आपको मंथ निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे ये करोगे तो 1 आ गया, यहाँ पे आप 11 करोगे तो 11 आ जाएगा, जो भी मंथ होगा वो मंथ आ जाएगा। अब डे, इसमें जैसे डे वाला मैंने आपको बताया था, तो डे वाले में 17 है, यहाँ पे मैंने क्या इसके 30 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो डे वो ही है, जैसे डे निकालना तो आप डे यूज ले लो, मंथ निकालना तो मंथ ले लो, ईयर निकालना तो आपको ईयर लिख दो, ठीक है। अब आता है सिस्टम डेट टाइम। दिस फंक्शन इज यूज टू गेट द डेट एंड टाइम ऑफ द एसक्यूएल सर्वर। जो एसक्यूएल सर्वर को डेट टाइम है वो निकाल के आपको दे देता है इसमें, ठीक है। जैसे आपका सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, ठीक है। अब हम हमारे यहाँ पे कितना हो गया कि 11, जो हमारे जो सिस्टम का डेट टाइम है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पर सिस्टम डेट के लिए। अगर ये हमें सिस्टम डेट टाइम ऑफ सेट चाहिए हमें, ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफ सेट के अंदर क्या होता है कि आपको ये क्या करता है, वैल्यू ऑफ डेट ऑफ सेट 07 दैट प्रोवाइड द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम ऑल्सो टाइम जोन ऑफ द एसक्यूएल सर्वर। इसमें क्या करेगा, आपको एसक्यूएल सर्वर का जो टाइम जोन है, जैसे 5:30 है, तो आपको यहाँ पे जो भी टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम जोन मिल जाएगा इसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा ईयर। जैसे हमने डे मंथ देखा वैसे ही हमारा ईयर है। ईयर के अंदर हमें ईयर इंटीजर में मिल जाएगा, जो भी आप डे पास करोगे तो आपको वहाँ पे जो ये डेट पास करी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये 53 करा तो हमें 2053 मिल जाएगा। अगर आपको ये जैसे आपने ऐसे डाल दिया इसमें डेट का ये, तो आपको क्या करेगा, जो इसकी एसक्यूएल की जो डिफ़ॉल्ट जो डेट होती है 1900, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ फंक्शंस थे डे टाइम फंक्शन के, जो कि इस एसक्यूएल सर्वर के इनबिल्ट होते हैं, वो इसमें सारे बताए हैं जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।